जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो साथियों, हम आज वीडियो लेकर आ चुके हैं। हम एक महीने का पूरा हिसाब किताब आपके सामने लाए हैं कि कितना हमने अपने फार्म पर खर्चा किया है और कितना हमने प्रॉफिट कमाया है। A to Z जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो आगे किसानों तक भेज दीजिएगा ताकि पता चले कि इतना खर्चा करके और कितना कमा सकते हैं कितनी गायों से। तो टोटल 7 गाय का हम डिटेल आज रखने वाले हैं। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में आपको जानकारी पूरा देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल टाइम देखिएगा और पूरा समझिएगा। A to Z जानकारी है। इसमें जानकारी कुछ थोड़ा सा आपको गलत और कितना खर्चा किया है टोटल A to Z जानकारी दूंगा। और सभी को पता ही होगा कि मैं महीने में अब की कितना खर्चा किया हूँ और कितना मतलब मेरे को पैसा आया है दूध से, वो टोटल जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो से नए लोगों को बहुत एक मतलब आशा जगेगा कि चाहे जो भी डेयरी में लॉस सह रहे होंगे उनको पता चलेगा कि मेरा इतना बड़ा लॉस में डेयरी चलता था, मैं हमेशा रोता रहता था। और आज के डेट में जो चल रहा है वो मतलब आज एक लेवल पर चल रहा है जो कि मतलब कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा कमा भी रहा हूँ मैं, अगर थोड़ा सा इसमें खुद काम करूँ तो बहुत बढ़िया पैसा बच रहा है। तो वो चीज़ इसीलिए डेयरी को कहा जाता है कि अपने आप से काम कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मत करिए। लेबर के भरोसे आज मैं हूँ, 2 आदमी मैं रखा हूँ और मैं अगर ठीक था तो आदमी रखने का जरूरत नहीं था, लेकिन अभी नहीं ठीक हूँ तो आदमी रखा हूँ, फिर भी मिला जुला के चल जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, पहले इसमें दिखाना चाहूँगा नज़दीकी से कि क्या क्या है। अब एक एक चीज़ खर्चा जोड़ाऊंगा। ये कापी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। ये जो है दूध मैं जो बेचता हूँ, जो दूध देता हूँ लोगों को, वो रोज का रोजी वाला है, कितना कितना दूध भेजता हूँ। और ये जो यहाँ पर इकट्ठा भेजा हूँ ये डेयरी वाला है, दिखा रहा हूँ जो। और यहाँ जो है मेरा हिसाब किताब है, कितना मैं ऐसा मान लाया हूँ, क्या क्या लाया हूँ। तो साथियों, सबसे पहला नंबर दिखा दूँ। यहाँ पर सुधा दाना, सुधा दाना मेरा 20 बैग आया है जो कि 1295 रुपये में पड़ा है। चोकर जो मेरा आया है ये भी 20 बैग आया है, ये 1400 का मेरा एक बोरी पड़ता है। और मिनरल मिक्सचर मेरा 10 किलो आया है जो कि 90 रुपये किलो सुधा वाला। ये गुड़ जो है 40 किलो आया है जो कि 50 किलो आया है, 40 रुपये किलो आता है। सरसों का तेल 7 लीटर आया जो कि 130 रुपये लीटर आया है। कैल्शियम जो आया हाई मिलकर मेरा 3 आया है जो कि 850 रुपये का एक पड़ता है 5 लीटर का। इसमें मक्का का मैं दरा गिनती किया हूँ जो कि घर का मेरा मक्का है। उधर कालू को दिखाना चाहूँगा, उधर देखिए बोरे पर रखा हूँ पसार के, जो कि मेरा ये 2 साल पुराना मक्का है, अभी का नहीं है। थोड़ा सा खराब भी हो गया है तो भी इसको भी एक रेट जोड़ा हूँ आज के रेट में, नहीं तो ये मेरा जानिए कि सूखा प्रॉफिट है। ये मक्का मेरा घर का है जो कि 30 किलो लगा है महीने में। ये ऊपर से फीड के साथ और इसके साथ मैं पिलाव में देता हूँ, जो पिलाने के लिए जो दिया जाता है, पियाव बोलते हैं हमारे बिहार में, उसको पिलाने में दिया हूँ 5-5 किलो रोज का। तो ये 3600 का पड़ा है मेरा, 2400 का रेट चल रहा है मक्के का भी। तो उसके हिसाब से 150 किलो का जोड़ा हूँ 30 दिन का 5 किलो के रेट हिसाब से। लाइट बिल मेरा 7000 दोनों मीटर का, आटा चक्की वाला और इसका डेयरी वाला मिला के आया है। कालू का पेमेंट जो है 8000, ड्राइवर का पेमेंट 12000 जो कि ट्रैक्टर चलाते हैं। भूसा का हमने अलग से कॉस्टिंग जोड़ा है। भूसा का बात करूँ तो भूसा मेरा अभी खरीद के मतलब नहीं आया है। ये भूसा जो है घर का मान के चलिए, बाजरा का ढट्ठा और पुआल का खूटी है। तो 30,000 का जो भूसा जोड़ रहा हूँ ये मेरा मान के चलिए कि भूसा अभी घर का है, तो इसका कॉस्टिंग कम भी हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि खरीद के जब लाता था तो 30,000 का महीना लगभग लगता था अभी के डेट में। तो ये टोटल मैं एक एक चीज़ पढ़ के बता रहा हूँ, जो कि खर्चा जो मेरा लगभग आपको दिखाऊंगा यहाँ से 1,20,860 रुपये ये भूसा के साथ साथ खर्चा है। अब इसमें दवा और ये सब मेडिसिन इस महीना में मेरा 1 रुपये का भी नहीं लगा है, तो उसको नहीं चढ़ाया हूँ। फार्म के ऊपर 1 भी रुपये का मेडिसिन नहीं लगा है। दूध की बात करूँ तो दूध मेरा गया है जो 45 रुपये रेट के हिसाब से जो बिक्री किया हूँ, वो दूध मेरा लगभग 54,000 का गया है। यहाँ पर लिखा हूँ 45 रुपये के रेट में, जो कि खाने वाले लोग ले गए हैं। 54,000 का ये दूध गया है। दुकान पे जो दूध देता हूँ रोज 24,000 का गया है, 40 रुपये वो देता हूँ, ये 45 रुपये देता हूँ, ये 40 रुपये, तो ये 24,000 का गया है। और डेयरी में रोज जो हमारा दूध जाता है उसमें मेरा 5 दिन का जो पैसा बनता है उसमें 8,500 का एवरेज में लिया हूँ। कभी मतलब 7.5 आता है, कभी 8 आता है,
कभी 9,000 भी आ जाता है, कभी 10,000 भी आ जाता है। तो वो एवरेज एक मैं 8,500 का निकाला हूँ, वो कि मतलब 150 का महीने नहीं रहता है अगर आप जोड़ती करते हैं सही से। तो टोटल मेरा जोड़ के दूध का पेमेंट जो है मेरा 1,29,900 रुपया मेरा, ये टोटल मेरा दूध का पैसा है। इतना जो है ये दूध का आमदनी है। सब पेमेंट से लेके मैं ए टू जेड मोटा मोटा खर्चा सब कुछ गिनती किया हूँ लाइट बिल के साथ। अब मेंटेनेंस का इसमें चार्ज नहीं गिनती हुआ है, तो भी मेरा 9,000 नहीं, मान के चलिए 8,000 रुपया मेरे को, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो भी सूखा प्रॉफिट है। अब ये कितने गायों का हिसाब है, तो सिर्फ दूध देने वाली 7 गायों का है साथियों। 7 गायों का ये हिसाब है, और इस हिसाब में कोई फेरबदल वाली बात नहीं है। जो चीज हो रहा है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, वही चीज है। अगर आप खुद में काम करता होता तो 20,000 रुपया मेरा सूखा, जो दोनों लोग का पेमेंट दे रहा हूँ, ये 2 आदमी का पैसा मेरा सूखा बचता, तो मेरा 28,000 सूखा प्रॉफिट इस महीने का अगर गिनती करूँ, मैं 26-27,000 बताया ही था पहले भी कि मेरा लगभग प्रॉफिट जाएगा, तो मैं 28,000 रुपया अभी फार्म से प्रॉफिट में हूँ। ये प्रॉफिट मेरा सूखा है। इसको अब बात करूं तो अब यहाँ पे बात आती है कि अब इतना कम प्रॉफिट हो रहा है, 7 गाय मेरी दूध देने वाली है, इसमें भी मेरा जो खर्चा जो हो रहा है, ये 30,000 का भूसा लग रहा है, ये मेरा 10,000 का भी भूसा नहीं लगता, 20,000 इसमें से भी बचता। जो इतना फीड और चोकर लग रहा है ये सब भी नहीं लगता, और कम लगता है। यहाँ से यहाँ तक अब कालू को दिखाने के लिए बोलूंगा, टोटल घूम के फार्म का गाय 7 गाय मेरी यहाँ तक दूध देने वाली है, ये देख लीजिए यहाँ तक। अब इसके इधर जो है सभी गाय खाने वाली है। अब यहाँ से इधर देखिए, गिनती करिए, 7 गाय उधर दूध देने वाली, 1 2 3 4 5, एक एक लाओ कालू दिखाते जाओ, 6 7 8 9 10 11 इधर हो गई, यहाँ दिखाओ, इधर दिखाओ, 11 12 13 14 15 16 17 वो 18 19, मतलब 7 दूध देने वाली और 19 एक्स्ट्रा खाने वाली। 7 दूध देने वाली के बाद 19 जानवर मेरी एक्स्ट्रा खाने वाली है। 7 और 19 हो गई मेरी 26 जानवर। 26 जानवर अभी फिलहाल में फार्म पे, और वो 2 छोटे बछड़े 27 28, मतलब 28 जानवर मेरा फार्म पे है। जिसमें से कि मैं एक गाय अभी जो थी मेरी बुलेटवा की बछिया, जो कि बच्चा फेंक दी थी, उसको मैंने सेल कर दिया हूँ, और बछिया एक सेल किया हूँ। और अभी नहीं तो 30 थी, उसमें भी 2 कम हो गई है 30 में से, तो वो भी खाई थी, अभी 2-3 दिन पहले गई है। तो मान के चलिए 28 जानवर नहीं 30 जानवर का खुराकी 7 गाय चलाई है, तो भी मेरे को टोटल लेबर कॉस्ट और सब कुछ दे दिया है। ये टोटल मेरा मतलब सब कुछ मिला जुला के होने के बाद मेरे को 8,000 रुपया भी दे रही है। अगर मान लीजिए मेंटेनेंस का भी अगर मैं जोड़ देता हूँ कि 8,000 रुपया मेंटेनेंस मान लीजिए महीने का, तो भी मान के चलते हैं तो मेरा जीरो भी हो जा रहा हूँ, तो आदमी का पेमेंट मेरा आराम से निकल गया। जो मेरी ये सब खा रही है, ये मेरा उसी पैसे में खा रही है। अब यहाँ से हरा चारा का हम लोग कॉस्टिंग इसमें नहीं गिनती किए हैं, हरा चारा का थोड़ा बहुत खर्चा आता है, तो खेती करके हम लोग रखे हैं। हरा चारा उधर दिखाएगा कालू, वहाँ लगा हुआ है हमारा हरा चारा उधर खेत में, वो हरा चारा मेरा है, वो खेत का अवेलेबल है। अब इधर से गाय बच्चा देने की कगार पर कितनी गाय है, 1 2 3 4, ये चारों गाय तत्काल बच्चा देने वाली है। अब ये 4 गाय मेरी बच्चा दे देती है, तो मान के चलिए सभी गाय मेरी, वो फर्स्ट टाइमर जो बछड़ी है वो एक छोड़ के और पंजाब वाली को छोड़ के, ये दोनों तो गाय मेरी, एक बदमसिया 25-28 लीटर और ये 22-23 लीटर छोटकी बाट वाली, मतलब मेरा फार्म पे 50 लीटर ये, और मान के चलिए 50 लीटर इधर से दूध, और उधर से 20 लीटर भी मान लेते हैं, 30-22 लीटर दोनों टाइम का, तो मान के 60 से 65 लीटर दूध ऐड हो जाएगा। मतलब 110 और 60 65, मतलब 170-80 लीटर दूध हो जाएगा। मेरा एवरेज दूध का अगर 150 लीटर का ले लेता हूँ, अगर मेरी इतनी गाय ही सिर्फ बच्चा दे देती है, तो 150 लीटर दूध हो जाता है। और 150 लीटर दूध जब हो जाएगा फार्म पे, तो मेरा मान के चलिए कि लगभग मैं महीने का 40 से 50 हज़ार रुपया सूखा प्रॉफिट करने लगूंगा। अब मेरा फार्म पे प्रॉफिट में जाएगा। अब रही बात कि अब यहाँ से कुछ क्षति ना हो, भगवान का दया, किसी का नज़र ना लगे। नए लोग जो भी डेयरी खोलना चाहते हैं वो अपना एक ध्यान रखे कि मतलब फार्म होना चाहिए जैसे अभी मेरा बना है ओपन रेंज में, इस टाइप से कभी भी फार्म होना चाहिए, तो ही प्रॉफिट में जाएगी। मेरी सभी गाय, कालू मेरा बोलेगा, मैं कालू को माइक देता हूँ, मेरी गाय दूध बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये कालू बताएगा। कालू अब बता, गाय अभी दूध बढ़ती है कि नहीं? सब पिलाओ जब से मक्के का दे रहा है। बढ़ती है। कितना लगभग बढ़ी है सभी गाय? 600 लीटर। 6 मतलब टोटल 6 लीटर पर कोई भी, मतलब 6 लीटर से कम कोई गाय नहीं, मतलब 2 लीटर 1.5 लीटर सभी गाय बढ़ गई है।
मतलब जो गाय 4 लीटर करती थी वो 6 लीटर पर आ गई है। कालू जो दूध निकालता है उसका 6 लीटर 4 लीटर दूध था, वो गाय का 6 लीटर हो चुका है। जैसे कि बात कर रहा है कि 2 लीटर से 1.5 लीटर सभी गाय बढ़ी है। उसमें ये क्या है, हम लोग यहाँ आने के बाद ये जो पिला रहे हैं इसमें पिलाव देते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या है, इसमें मक्का है, मक्के का जो दरिया हम लोग दरवाते हैं। और यही पर देखिए हमारा चोकर जो है, ये चोकर पड़ा है, यही चोकर है। और इधर सुधा का पशु आहार है, सुधा है, यही देख लीजिए। इतना ही चीज़ हम लोग खिला रहे हैं और मिनरल मिक्सचर इसमें सुधा का ही ऐड हो जाता है। यही सब मिला जुला के और इतना ही चीज़ से हम लोग मतलब अभी का प्रॉफिट में ले गए हैं। इसमें कोई हमने तीर नहीं मार लिया है कि जान के प्रॉफिट में ले गए हैं। ये हमने मेहनत किया है। थोड़ा सा इस पर वहाँ का ज़मीन भी हमारा नहीं अच्छा था, बार बार लॉस होता था वहाँ। तो ज़मीन का तो थोड़ा सा कभी कभी देखिए, कभी फार्म में आपको हमेशा लॉस हो रहा है जहाँ पे आप रखे हैं। बहुत लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप कहीं रखे हैं पुराने जगह पर शुरू से ही और आपको अचानक ऐसा लगने लगा कि साल या 6 महीना से आपको लगातार लॉस ही दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कि फ़ायदा होने वाला है और लॉस दिख रहा है, उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा जगह होगा भी चेंज कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्योंकि ये कोई नहीं मानता है, मैं मानता हूँ कि नहीं मानता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर है तो आप ज़रूर मानिएगा, जगह वो बदल के देखिएगा अगर बार बार लॉस जा रहा है तो। क्योंकि ये चीज़ बहुत इसमें नज़र लगता है। ये सब जो चीज़ है नज़र गुजर से बचा के रखनी है। आवक फार्म आपका खुला में बाहर होना चाहिए, लोगों का आवक नहीं होना चाहिए। बाहर से चारों तरफ से बंद रोड के साइड से होना चाहिए और अंदर के साइड सब खुला होना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें नज़र जल्दी लगता है क्योंकि हमारा वहाँ पे वही कंडीशन था कि बार बार मैं रोता रहता था, लॉस ही होता था। मेरी वहाँ गाय 300 लीटर दूध करती थी तो भी मेरे को प्रॉफिट नहीं होता था। जबकि खाने वाली वहाँ 16-17 गाय थी और दूध देने वाली 30-32 थी। अभी के डेट में 7 गाय दूध देने वाली है और खाने वाली 28-29 गाय है बच्चियाँ मिला के। तो भी मेरा ठीक ठाक चल रहा है, मिला जुला के मतलब जीरो भी चल रहा है, तो जीरो से भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जानवर तो हमारी खा रही है, बछड़ा इतने सारे पोसा रहे हैं, उसी में ऐसा बछड़े को छोड़ेंगे तो भी और प्रॉफिट में हो जाएंगे हम। तो ये सब खर्चा जो जा रहा है इसी के कारण जा रहा है। जो भी चीज़ एक एक दिखाया हूँ मैं अपना, ये अब की महीने का एक एक सटीक जानकारी है। आप देख सकते हैं हाथ से डैमेज हुए एकदम, फिर भी मेरा इतना प्रॉफिट गया है। तो आप ध्यान रखिए, एकदम डेयरी फार्म खोलिए और अपने से मेहनत करिए, फोकस करिए खिलाने पर। देखिए गाय को अच्छे से मतलब एक एथी रख देने से नहीं होता है दिखावे में। गाय कैसी भी हो, थोड़ी सी दूध अच्छी देनी चाहिए गाय, उसको अच्छे से सेवा करेंगे, अच्छे से खिलाएंगे। लोगों को मैं अपना खिलाने वाला तरीका जो बताता हूँ, लोग बोलते हैं फिर बचेगा क्या। मैंने तो सब कुछ जोड़ के बताया क्या क्या खिलाता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ कि इतना इतना डाल के खिलाइए, तो लोग बोलते हैं बचेगा क्या। भाई मैंने जो जो चीज़ बताया मैं बताता हूँ वही खिलाता हूँ। तो भी मेरा अब दिखाया जोड़ के एक एक चीज़। किसी को अगर संदेह वाली बात हो तो आके मेरे यहाँ रह के 5 दिन देख सकता है, उसके लिए मेरे को कोई एथी नहीं है। बहुत लोग कमेंट कटाक्ष करने वाले हैं, उनके लिए चलिए सॉरी, उनको बात लाना ही नहीं है। क्योंकि मेरा जो देखने वाले हैं उनसे मेरे को मतलब है, जो गलत बोलने वाले उनसे मतलब रखना नहीं है। चलिए, जिन भाइयों को डेयरी फार्म खोलना हो जरूर खोलिए, लेकिन थोड़ा सा पहले ट्रेनिंग जैसा ले लीजिए। जिसको ट्रेनिंग अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो मेरे यहाँ सीखने के लिए भाई समझ के कभी भी आप आ सकते हैं। मेरा फार्म अब बन चुका है अच्छे से, रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई रहने खाने का चार्ज यहाँ नहीं लगता है, ना ट्रेनिंग का कोई पैसा लगता है। 2 दिन 4 दिन आप रहिए। हाँ, खाने पीने में आपको हो सकता है थोड़ा आपको खाना अच्छा ना लगे। मैं किसान हूँ, रोटी नमक जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, सीधी सी बात है। दूध खाऊंगा दूध खिलाऊंगा, नमक रोटी खाऊंगा नमक रोटी खिलाऊंगा। लेकिन आपको बुरा नहीं मानना है, सीखना है तो एकदम सादा भेष में आना पड़ेगा, भाई बन के आना पड़ेगा, तब सीख पाओगे। जिस भाई को अगर सीखने का इच्छा हो तो कभी भी आ सकते हैं। A to Z जानकारी दूंगा फार्म की, कितना फार्म पे क्या चल रहा है आप सामने देख सकते हैं और कैसे चलता है। चलिए, वीडियो लंबा हो गया, आज का वीडियो छोटा बनाना था लेकिन लंबा हो गया। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, हर हर महादेव। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और जागरूक बनिए और मेहनत करिए। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे।